अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस जो स्टूडेंट के जहन में भी आ रहे हैं, टीचर्स के जहन में भी आ रहे हैं, जिसने स्टूडेंट को भी कंफ्यूज किया हुआ है, जिसने टीचर्स को भी कंफ्यूज किया हुआ है कि राइबोसोम्स ऑर्गेनेली हैं या नहीं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनेली है या नहीं। क्योंकि कुछ बुक में लिखा गया है कि ऑर्गेनेली है, कुछ बुक में लिखा गया है ऑर्गेनेली नहीं है। अगर ऑर्गेनेली है तो दूसरे बुक में क्यों लिखा गया है कि वो ऑर्गेनेली नहीं है? अगर ऑर्गेनेली नहीं है, जस्ट बुक में स्ट्रक्चर लफ्ज़ यूज़ किया गया है, तो बाकी बुक्स में क्यों लिखा गया है कि ये ऑर्गेनेली है? क्यों कहा गया है कि ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली? इसका मतलब ये है लफ्ज़ ऑर्गेनेली तो यूज़ हुआ है वहाँ पे। अगर राइबोसोम्स ऑर्गेनेली है, अगर राइबोसोम्स ऑर्गेनेली है, तो प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम डिफाइन करते हैं, हम कहेंगे दूज सेल्स दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली ना हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम्स है। अब ये क्या कन्फ्यूजन है? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा लेक्चर यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। गौर से सुनेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद वो कन्फ्यूजन जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी आप लोगों की कि अब ये ऑर्गेनेली है या नहीं है, क्यों ऑर्गेनेली नहीं है, क्यों ऑर्गेनेली है। चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। जहाँ तक मैंने रिसर्च की इस पे, ऑर्गेनेली के दो डिफिनेशन मुझे मिले। एक जो हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में, फेडरल में ऑलमोस्ट सेम डिफिनेशन दिया गया है ऑर्गेनेली की। वो कहते हैं कि द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन आ सेल में आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन आ सेल में आर कॉल्ड ऑर्गेनेली। कि सेल के अंदर एक सेल से छोटे लिविंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली। सब मीन स्मॉलर, छोटा, सेल मीन सेल, सेल से छोटे लिविंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑर्गेनेली। यहाँ पे इन्होंने मेम्ब्रेन की बात नहीं की कि जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती हैं, सिंगल हो डबल हो, ये बात इन्होंने यहाँ पे नहीं की। इस डिफिनेशन के मुताबिक कुछ बुक्स में लिखा गया है कि राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेली है। क्योंकि यहाँ पे हमने मेम्ब्रेन की बात नहीं की कि जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती हैं या नहीं होते हैं, सिंगल है, डबल है या नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। अगर आपको किसी बुक में सेंटेंस नज़र आया कि राइबोसोम्स और द ऑर्गेनेली, सेंट्रियोल और द ऑर्गेनेली, न्यूक्लियोलस और द ऑर्गेनेली, तो इसका मतलब ये है वो इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड डिफिनेशन जो एक मुझे मेडिकल फिजियोलॉजी बुक में मिला था, वो ये है द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन आ सेल में विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर एक छोटा सा सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल से छोटा सेलुलर स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन हो, विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, लेकिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर मेम्ब्रेन होगी, सराउंडेड होगी मेम्ब्रेन, तब हम उसको नाम देंगे ऑर्गेनेली। अगर आप इस डिफिनेशन को फॉलो करते हैं, इस डिफिनेशन के मुताबिक राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल्स ऑर्गेनेली नहीं कहलाते। अगर किसी बुक में लिखा गया है राइबोसोम्स और द ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस आर द डार्क रीजन या सेंट्रियोल्स आर द स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है वहां पे इन्होंने ऑर्गेनेली का लफ्ज़ यूज नहीं किया, तो वो इस डिफिनेशन को फॉलो करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिफिनेशन में भी हम यही सेंटेंस पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दूज ऑर्गेनिजम्स या दूज सेल्स दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसका मतलब ये वहां पे हम किसकी बात करते हैं? मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अगर आप मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के लफ्ज़ यूज कर रहे हैं वहां पे, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि राइबोसोम्स वगैरह ऑर्गेनेली नहीं है। क्योंकि अगर ये ऑर्गेनेली होते तो इसके ऊपर कोई ना कोई मेम्ब्रेन होता। इसी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिफिनेशन में हम पढ़ते हैं विच आर सराउंडेड विच दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। तो उस डिफिनेशन के मुताबिक राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल जो है वो ऑर्गेनेली नहीं कहलाएगी। सेकंड, यहाँ पे जिस बुक में ये डिफिनेशन दिया गया है द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन आ सेल में विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो वो ये डिफिनेशन को, वो ये सेंटेंस को फॉलो करते हैं कि राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस आर द ऑर्गेनेलीज विद इन ऑर्गेनेली। ये वो ऑर्गेनेली हैं जो एक और ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम्स की अगर हम बात कर ले, एक तो वो सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है,
इसके अंदर एक और ऑर्गेनली है जिसको हम कहेंगे राइबोसोम्स, इसी वजह से इसको नाम दिया है ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। न्यूक्लियोलस अगर आप इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनली है, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोलस कहाँ पे पाई जाती है? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है। इसके अंदर एक और ऑर्गेनली भी है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसी वजह से कहा गया ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। यानी अगर आपको ये सेंटेंस मिला कि ये दो जो है उसको हम कहेंगे ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, इसका मतलब ये है वो इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं कि द सब सेलुलर स्ट्रक्चर या द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन आवर सेल में आर कॉल्ड ऑर्गेनली। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि राइबोसोम्स ऑर्गेनली है या नहीं है। अगर ऑर्गेनली है तो क्यों कहा गया है, अगर एक बुक में इसको ऑर्गेनली लिखा गया है, दूसरे बुक में इसको जस्ट स्ट्रक्चर लफ्ज यूज किया गया है, इसके लिए क्यों कहा गया है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है स्टूडेंट्स, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि मैंने कहा था टीचर के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी इवन इसमें कंफ्यूज रहे कि अब हम इसको ऑर्गेनली कहें या नॉन ऑर्गेनली कहें। राइबोसोम्स अगर ऑर्गेनली है तो क्यों हैं, अगर राइबोसोम्स ऑर्गेनली नहीं है तो क्यों नहीं है, ऑर्गेनली को कैसे डिफाइन करते हैं, मेम्ब्रेनस कौन सी होती है, नॉन मेम्ब्रेनस कौन सी होती है, वो तो हम पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आई होप अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों के ज़हन में जो क्वेश्चन था अब वो ख़त्म हो चुका होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के ज़हन में। तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, ताकि आप लोगों की लाइक्स और कमेंट्स देने से हमारी जो है वो करे जो है वो हमें हौसला अफजाई मिल सके और इसके बाद हम बेहतर से बेहतरीन लेक्चर भी रिकॉर्ड कर सकें। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।